Assalamu alaikum. This is your chemistry class and we are studying the chapter number 9, chemical equilibrium. Today's topic is derivation of the expression for equilibrium constant for general reaction. अच्छा, पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है, इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम लोगों ने वो लॉ ऑफ मास एक्शन को एक जनरल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करना है. ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है. जनरल रिएक्शन मतलब हमने कोई भी स्पेसिफिक सब्सटेंस नहीं लिया, हमने ए बी सी डी कंसीडर कर लिया है. ठीक है, ए हमारे पास ए बी कोई से रिएक्टेंट्स है और ये सी डी कोई से भी प्रोडक्ट्स हैं. स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी जो है वो इन सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रहे हैं. ठीक है, ए स्मॉल ए का मतलब है कि हमने ए जो है कैपिटल ए सब्सटेंस उसकी स्मॉल ए जो है वो मोलर कंसंट्रेशन ली है. स्मॉल बी इस सब्सटेंस की मोलर कंसंट्रेशन ली है. स्मॉल सी जो है वो इसकी ली है और स्मॉल डी जो है वो इस सब्सटेंस की हमने मोलर कंसंट्रेशन ली है. ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने यही पढ़ा था कि जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स या एक्टिव मैसेज ऑफ द सब्सटेंसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स. अब इसमें भी वही है, लेकिन इसमें एक नई चीज़ आई है. जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था उसमें हमने मोलर कंसंट्रेशन कोई बात नहीं की थी. ठीक है, इसमें हमने मोलर कंसंट्रेशन ली है. ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी. अब ये मोलर कंसंट्रेशन की मॉडिफिकेशन हुई है डेफिनेशन में. डेफिनेशन में हम देखते हैं द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन. इस डेफिनेशन में वो कह रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन का रेट है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन में कितना होना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है. और जो उनकी मोलर कंसंट्रेशन है ये जो है वो रेस्ट हो जाएगी, पावर बन जाएगी. ठीक है, जैसे अगर मैं अब अप्लाई करूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अलग अलग ले रहे हैं. पहले हम रिवर्स फॉरवर्ड लेंगे, फिर हम रिवर्स लेंगे. ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट्स के ए और बी के. ठीक है, ये हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है एक्टिव मैसेज ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट्स के. ठीक है, ये रिएक्टेंट्स है ना ए और बी. अब जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन थी स्मॉल ए और स्मॉल बी, डेफिनेशन में कहा गया है कि वो पावर बन जाएगी. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसके ऊपर वो पावर बन जाएगी. अब जब हम ये कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह जो है हम इज इक्वल लगाते हैं. इज इक्वल के साथ एक स्पेसिफिक कांस्टेंट लगता है. तो इसमें स्पेसिफिक कांस्टेंट जो है वो क्या है, के एफ. के एफ का क्या मतलब है, कांस्टेंट फॉर रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है, इसी तरह हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन देखेंगे. रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सी एंड डी प्रोडक्ट्स. ठीक है, और ये सी और डी जो मोलर कंसंट्रेशन थी वो इनकी पावर्स बन जाएंगी. इसी तरह ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो है ये भी ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह स्पेसिफिक कांस्टेंट लगेगा. वो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है फॉर रिवर्स रिएक्शन के लिए के आर. ठीक है, इसके अलावा फिर हम देखा कि जब इक्विलिब्रियम पे हमारा रिएक्शन होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है उतना ही रिवर्स रिएक्शन का रेट है. ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने ऊपर इक्वेशन में पढ़ा आर एफ के इक्वल है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो आर आर के इक्वल है. ठीक है, अब आर एफ और आर आर की हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे. कौन सी वैल्यूज़, ये वाली जो हमने यहाँ पे निकाली थी, ये आर आर की वैल्यू है और ये जो है हमारे पास किसकी वैल्यू है, आर एफ की है. आर एफ की वैल्यू इस साइड पे लगा लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे और आर आर की वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड पे लगा लेंगे. अब हमारे पास दो कांस्टेंट है, एक के एफ कांस्टेंट है और एक के आर कांस्टेंट है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों कांस्टेंट है जो इन्हें एक साइड पे ले लेंगे, मतलब के एफ इधर है, के आर भी हम इस साइड पे ले आएंगे.
ठीक है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ए बी रिएक्टेंस ये दूसरी तरफ जाके इज इक्वल की दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएंगी, डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई। अब ये जब हमारे पास दो कांस्टेंट हो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम उसकी जगह एक कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, तो के एफ और के आर की जगह हमने एक ही कांस्टेंट यूज़ किया है, वो है के सी। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम का रेट कांस्टेंट किसके इक्वल है, ये इसके प्रोडक्ट्स के ओवर रिएक्टेंट्स के। तो ये हमारे पास जनरल था, जनरल रिएक्शन के ऊपर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई किया था। ठीक है, अब कल के टॉपिक में हम लोग स्पेसिफिक सब्सटेंसेस लेंगे, उसके ऊपर ये लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे।